गांव गांव में जाकर कहा कि उम्मीदवार वो होगा जिसको स्थानीय लोकल लोग चुनेंगे। उसमें पैसे का कोई महत्व नहीं, जाति का कोई महत्व नहीं, प्रशांत किशोर से आप कितने जुड़े हुए हैं इसका महत्व नहीं। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिन लोगों ने जन स्वराज के साथ जुड़कर समाज के लिए जन स्वराज के विचार को घर घर पहुंचाने में जिन्होंने भी प्रयास किया है, उनके बीच में लोकतांत्रिक मुकाबला है। जिसको इस क्षेत्र की जनता चुन लेगी वही जन स्वराज का उम्मीदवार हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपने आप को उस प्रक्रिया से अलग कर लिया है। और मैंने ये शुरू में कहा था तो कुछ लोगों को लगा कि ये तो कहने की बात है, टिकट तो यही देंगे। लेकिन आप देख लीजिए, टिकट की चर्चा जिस कमेटी में होती है प्रशांत किशोर उसमें बैठते भी नहीं है। मैं तो अभी भी गांव गांव घूमकर लोगों को यही कह रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, बिहार में शिक्षा के लिए वोट दो, रोजगार के लिए वोट दो, बिहार में बेहतरी के लिए वोट दो। मैं टिकट की कमेटी में नहीं बैठता हूँ। तो सारे लोग यहाँ आएंगे, लोग बैठेंगे, यहाँ पर सामूहिक निर्णय होगा। जिसके पक्ष में निर्णय होगा वो सही उम्मीदवार होगा। दूसरी बात, इतने बड़े व्यक्तित्व के लड़के को का राजनीति में आना, उसको आप टिकट से मत जोड़िए। आप इनके व्यक्तित्व का कम से कम ख्याल रखिए। ये वो लोग हैं जो चाहते तो जीवन भर, जीवन पर्यंत राजनीति कर सकते थे। इन्होंने सब कुछ रहते हुए छोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि टिकट भी नहीं सकते। ये टिकट की राजनीति करने वाले लोग नहीं है, ये उससे बहुत बड़े लोग हैं। इनके सम्मान में मुझे लग रहा है कि आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी जिम्मेवारी समाज की ओर से इनको मिलेगी, जन स्वराज में मिलेगी, मेरा पूरा विश्वास है कि उस पर ये खड़े उतरेंगे। संस्कार भी है और आगे करने की सोच भी है। राजनीति में एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है गाली गलौज की, इस रूप में जन स्वराज नहीं, देखिए गाली गलौज की शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। ये जैसा कि रामजोहन बाबू बता रहे थे, ये तो वर्षों से गिरावट आती जा रही है। और ये गिरावट राजनीति में आई ऐसी बात नहीं है। राजनीति तो समाज का आईना है। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में जाति होगी। समाज में हिंदू मुसलमान की भावना होगी तो राजनीति में हिंदू मुसलमान होगा। भाषा का गिरावट समाज के स्तर पर आया है तो आप देख रहे हैं कि राजनीति में भी भाषा में गिरावट आई है। पहले राजनीति में समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति चुन कर आता था। अभी समाज का जो सबसे बड़ा माफिया, लंपट, बदमाश, उसी को लोग नेता मानते हैं। तो जो गिरावट आई है उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं दोषी है, कोई एक दल नहीं दोषी है, हम और आप सारे लोग दोषी है। अगर हम और आप कोई सज्जन व्यक्ति खड़ा होता है, उसको आप हराते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई ना चलिए। भोजपुरी में हम अक्सर कहते हैं, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, लोग अपने घर में बैठ के हंसते हैं, अरे भाई बिहार में ना चलिए, हमारा मजबूत आदमी चाहिए। तो भाई जब तुम बालू माफिया को, शराब माफिया को, क्रिमिनल को वोट दोगे तो जीतने के बाद आपके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, आपके बच्चों को संस्कार की बात नहीं करेगा, उससे शराब पिछवाएगा, उससे गोली चलवाएगा, उससे गलत काम करवाएगा। इसीलिए जन स्वराज में 3 साल हो गए, मैंने आज तक वोट नहीं मांगा है। जाकर यही कह रहे कि जिसको भी वोट देना है दो, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा देख कर दो, अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, तभी समाज का कल्याण होगा। प्रशांत जी, बहुत बड़ी हस्ती, समाजवाद हस्ती के साथ आप आज जुड़े हैं, मतलब वो आपसे जुड़े हैं। कहा जाता है कि लोहिया से, छोटे लोहिया से लेके जयप्रकाश नारायण का सपना था कि समाजवाद की ओरिजिनल मूल जड़ों को स्थापित किया जाए। क्या अब उस विचारधारा को आप लेके? देखिए, समाजवाद को मानने वाले लोग, बिहार वो भूमि रही है जिसको आप कह सकते हैं कि जहां समाजवाद फला फूला है। कई उत्तर के राज्यों में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। और उसकी एक वजह यह है कि समाजवादी सोच यहाँ की बहुत निचले स्तर पर है। समाजवाद को लेकर प्रशांत किशोर और जन स्वराज की क्या सोच है, मैं आपको वो बता देता हूँ। समाजवाद की मूल सोच है समता मूलक समाज। और हमने जो अध्ययन किया, जो उसको देखा, समझा, तो जन स्वराज ने कहा कि समाजवाद के नाम पर सिर्फ जातियों की जो राजनीति हो रही है,
जाति आधारित आरक्षण की जो बात हो रही है, राजनीतिक भागीदारी की जो बात हो रही है, उससे समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। समता मूलक समाज बनाने के लिए जन सुराज ने जो विचारधारा रखी है, जो हम लोग समझते हैं समाजवाद का की सही परिभाषा है कि राजनीतिक आरक्षण के साथ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ राजनीतिक भागीदारी तो हो, लेकिन इन दोनों के साथ साथ शिक्षा, जमीन और पूंजी में जब तक समाज के लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक समता मूलक समाज नहीं बनाया जा सकता है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ। 30 साल से बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति हो रही है, सो कॉल्ड। अभी जातीय जनगणना हुई, कई लोग आपस में उलझ गए, समाज जातीय जनगणना के पक्ष में विपक्ष में। आप जातीय जनगणना 500 करोड़ रुपया खर्च करा के कराया गया है। जिन लोगों ने कराया वो उसको पढ़े भी नहीं। आप उसमें पढ़ के देखिए, 30 बरस के सामाजिक न्याय और समाजवादी सोच की राजनीति के बाद आज बिहार के जातीय जनगणना के अनुसार सिर्फ 3%, ध्यान दीजिए, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़े समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 30 बरस से आप समाज को बांट रहे हो, झगड़ा करा रहे हो कि आरक्षण बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर आप उन समाज के बच्चे 12वीं नहीं पास करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जन सुराज ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो बनी रहे, लेकिन इसके साथ साथ जिन जातियों की जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको राजनीतिक भागीदारी देना जन सुराज का काम है। लेकिन इससे आगे बढ़कर अगर जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो शिक्षा, भूमि और पूंजी के बंटवारे में भी समाज के सभी वर्गों में समानता कायम किया जाए। ये जन सुराज की सोच है, ये समाजवाद हमारे लिए है।